मैं साबिया अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। अभी ही बीए फाइनल का आखिरी पेपर देकर घर पर सुकून की नींद ले रही थी। सुबह के 8 बजे थे और अम्मी की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। सभी उठ जा बेटी, सुबह के 8 बजे हैं, कितना सोएगी? बिस्तर नहीं काटता क्या तुझे? अब उठ भी जा, कॉलेज खत्म हो गया है, इसका क्या मतलब कि सोती रहेगी? अब अम्मी की इतनी भाषण सुनने के बाद कैसे नींद आती। मैं उठ बैठी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। छोटा भाई स्कूल जा चुका था, बड़े भाई अब्बू के साथ अपने काम को निकल गए थे। हमारे घर में सभी में बड़ी मेल मोहब्बत थी। अम्मी अब्बू में भी मोहब्बत और समझदारी दोनों थी। मैंने उन्हें कभी लड़ते नहीं देखा था। कभी बहस हो जाती है, पर थोड़ी ही देर में दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और मेरी दादी तो मेरे घर की आन बान शान है। उनके इशारे के बिना एक काम नहीं होता। वह हम सब से बहुत प्यार करती हैं। आज दादी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। मैंने पूछा तो बोली, तेरे अब्बू को आने दे, फिर बताती हूँ। दोपहर के वक्त अब्बू घर आए। मैंने खाना लगाया और तभी दादी बोली, साबिया तू किचन में जा। मैं ठीक है बोलकर चली गई, पर मुझे कहाँ चैन था। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर बातें सुनने लगी। दादी बोली, बेटा शादी हमारी साबिया के लिए रिश्ता आया है। लड़का अच्छा है, सरकारी नौकरी है, देखने में खूबसूरत है, परिवार भी अच्छा है। तुम्हारी गाजियाबाद वाली खाला की नंद का लड़का है, तुमने तो देखा ही होगा। अब्बू बोले, हाँ देखा तो है, पर काफी वक्त हो चला है। तुम्हारी खाला ने कहा है तुम्हें पूछने को, तो क्या कहते हो? फोटो भी भेजी है, फोन में देख लो बोलकर फोटो दिखा दी। अब्बू ने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी बोली, एक काम करते हैं, एक बार जाकर देख लेते हैं। दादी बोली, यह ठीक रहेगा। यह सुन तो मेरी जान हलक में आ गई। शादी मेरी इतनी जल्दी? अब मुझे बेचैनी होने लगी। 2 दिनों बाद ही अम्मी अब्बू और दादी निकल गए, मुझे घर से जल्दी भगाने की जुगाड़ में। जब घर आए तो अब्बू को देखकर लगा कि उन्हें शायद ये रिश्ता पसंद नहीं आया। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, चलो बला टली। मैं सभी को चाय नाश्ता कराने लगी। तभी दादी बोली, बेटा 2 दिन में सारी तैयारी कर लेगा? सगाई के लिए इतना कम वक्त मिला है। जैसे दादी ने बोला, मैं हक्की बक्की हो गई। इतनी जल्दी सब कुछ, सगाई 2 दिन में ही सुनकर मैं कमरे में जाकर रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे 2 दिन में मेरी सगाई नहीं, शादी होने वाली है। अम्मी मेरे कमरे में आई, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मैंने कहा, अम्मी इतनी जल्दी, यह सब क्यों? एकदम से मुझे भगाने की क्या जल्दी है? अम्मी हंसते हुए बोली, ऐसा क्यों सोच रही है? शादी तो करनी ही थी, बस लड़का हमें पहली बार में ही पसंद आ गया। वो लोग तो बस हमारे आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें तुम पहले से ही पसंद हो, हमें भी सब अच्छा लगा, तो बस सगाई की तारीख निकलवा ली। उन्हें शादी की भी जल्दी है, हो सके तो शादी भी जल्दी हो जाएगी। बेटी किस्मत वाली हो जो एक बार में ही रिश्ता पक्का हो गया, नहीं तो आज के वक्त में अच्छा रिश्ता ढूंढना घास में सुई ढूंढने जैसा है। अम्मी की बातें सुन मैं थोड़ा शांत हुई। 2 दिन तैयारी में कैसे बीत गया मालूम न चला। सगाई के लिए लड़का सुहेल भी आया था। मेरे ससुराल वाले बहुत खुले ख्याल के थे। वो लोग हम दोनों को आमने सामने खड़ा करके एक दूसरे को रिंग पहनाने की रस्म करवाई। मेरे घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने रिंग पहनाते वक्त एक झलक सुहेल को देखा। सच में वह खूबसूरत है। मुझे एक झलक में ही उनसे पहली नजर वाला प्यार हो गया। मैं खुश थी। उनकी बड़ी बहन भी सगाई में आई थी, जिन्होंने मुझे मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया और अपने भाई का नंबर भी दिया। खाना पीना खाकर सभी मेहमान जा चुके थे। रात को मैं जल्दी से खाना खाकर फ़ोन निकाल कर देखने लगी। सुहेल का नंबर सेव किया। रात के 10 बज रहे थे। मैंने सोचा फ़ोन करूं, पर हिम्मत नहीं हुई। सोचा सुहेल फ़ोन करें तो अच्छा रहेगा। फिर सोचा एक मैसेज ही कर देती हूं। मैंने अस्सलामु अलैकुम का मैसेज डाला तो उधर से थोड़ी देर में ही रिप्लाई आया, वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं हैरान हो गई कि फ़ोन दिया है और मेरा नंबर भी नहीं मालूम। मैंने फिर रिप्लाई किया, शाबिया
जिसके साथ आज आपकी सगाई हुई है। उधर से रिप्लाई आया, मुझे माफ़ कीजिएगा, नंबर सेव नहीं था इसलिए नहीं पहचाना। मुझे थोड़ा बुरा लगा यह सुनकर। मैंने बस कहा। मुझे ऐसा लगा कि सुहेल को मुझसे बात करने की खुशी नहीं है। बेमन से जवाब दे रहे हैं। मैंने अपना फ़ोन बिस्तर पर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया। वो फ़ोन सुहेल का था। 2-3 घंटे में ही मैंने फ़ोन उठा लिया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। मैं खाना खा रहा था इसलिए मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सका। मैं बोली, कोई बात नहीं, हमने बहुत सारी बातें की, हम रोज़ बातें किया करते थे। हमारी शादी की तारीख भी जल्दी निकल गई। मेरी मोहब्बत अब दिन ब दिन सुहेल के लिए बढ़ती जा रही थी। कुछ घंटे अगर उनसे बात न होती तो मैं बेचैन हो जाती थी। धीरे धीरे वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वो दिन निकाह का दिन था। बारात आई, धूमधाम से ढोल नगाड़े बज रहे थे। पटाखों की रोशनी से पूरा आसमान रोशन हो गया था। वो रोशनी मेरे अंदर मेरे अरमानों को रोशन कर रहा था। मैं बहुत खुश थी। मेरी ज़िंदगी में आज तक कोई भी लड़के ने दस्तक नहीं दी थी। सुहेल पहला इंसान था और आखिरी भी। निकाह हो गई, रुखसती का वक्त आया। मुझे खूब रोना आ रहा था मेरे परिवार से दूर जाने की, पर खुशी भी थी अपनी मोहब्बत के पास जाने की। 2-3 घंटे का सफ़र करके हम अपने ससुराल पहुँचे। वहाँ अजीब अजीब रस्में हो रही थी, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था क्योंकि वो सारी रस्में सुहेल के साथ हो रही थी। सारी रस्मों के बाद मुझे खाना दिया गया। दोपहर का वक्त था। खाना खाकर आराम करने का बोलकर मेरी सास चली गई। मैं सो गई। जब उठी तो शाम हो चुकी थी। रस्में खत्म होने के बाद एक बार भी सुहेल मुझे नहीं दिखे थे। मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही थी। मैंने मैसेज किया, कहाँ हो आप? कुछ देर में जवाब आया, कुछ काम से घर से बाहर हूँ। मैं बोलकर फ़ोन रख दी थी। रात हुई, मुझे हमारे कमरे में ले जाया गया, जिसे देख मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे को खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। पूरे कमरे में फूलों की खुशबू आ रही थी। मेरी नंद मुझे तैयार करके बेड पर बैठाकर आपकी टेबल पर दूध रख दिया है बोलकर चली जाती है। मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं निहायत हसीन लग रही थी। सुहेल देखेंगे तो अपनी नज़रें मुझ पर से नहीं हटा पाएंगे। यह सब सोच रही थी तभी सुहेल कमरे में आए और दरवाज़ा बंद करके अलमारी से कुछ निकाल कर बेड पर बैठ गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। शौहर क्यों मांग रहा है अपनी बीवी से दूसरे निकाह की इजाज़त? ये स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक